अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान की नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। पिछली किस्त में हमने देखा कि उस्मान की दावत पर रोगा तोस काई कबीले पहुंच जाता है। आज की किस्त में हम देखते हैं कि मरकजी खेमे में रोगा तोस उस्मान से कहता है ब्लैजिक के माहिर उस्ताद वैसी ही ढाल बना सकते हैं जैसी हरमन काया किले के जंगजू इस्तेमाल करते हैं। कोसस ने आपके लिए जाल तैयार किया है, आप उस जाल में ना फंसें। अगर अब मैं अपने सिपाहियों को आपके कबीले पर हमला करने का हुक्म देता तो क्या आप कोसस को जिम्मेदार ठहराते? इस पर उस्मान कहता है मैं ऐसा न करता रोगा तोस। अगर मुझे तुम्हारी गद्दारी का यकीन होता तो तुम इस वक्त मेरे सामने बात ना कर रहे होते। यह सुनकर रोगा तोस कहता है गुंदोज साहब की दावत से मैं समझा कि आप कोसस के जाल में फंस गए हैं। तो उस्मान कहता है मैं अर्तुरुल गाजी का बेटा उस्मान हूँ, मैं हमेशा सच को सामने लाने पर यकीन रखता हूँ। इस पर रोगा तोस कहता है मैं भी हकीकत सामने लाने का इतना ही ख्वाहिशमंद हूँ जितने के आप। ये कहकर रोगा तोस वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद उस्मान कहता है हम जानते हैं जो भी ग्रेगोर को लेना चाहता है उसी ने ये हरकत की है। इस पर गुंदोस कहता है निकोला, कोसेस, रोगातोस और यहाँ तक कि शहंशाह भी पादरी को तलाश कर रहा है। ये सुनकर उस्मान कहता है भाईजान, हम पादरी ग्रेगोर को कबीले से निकालेंगे और जो भी इससे मिलना चाहता है वो यकीनन ये मौका नहीं गवाएगा। उस वक्त हम समझ जाएंगे कि दुश्मन कौन है। इस पर गुंदोस कहता है इंशाल्लाह उस्मान साहब, इंशाल्लाह। इसके बाद उस्मान कहता है अब हमें जाकर पादरी ग्रेगोर को खुशखबरी सुनानी चाहिए। इसके बाद वो दोनों खेमे से बाहर निकल जाते हैं। इधर बाला खातून मालूम खातून से कहती हैं मालूम खातून, क्या हमने आपको बताया नहीं था कि हमें बाहर से खवातीन की जरूरत नहीं है, तो फिर आप ये क्या कर रही हैं? जवाबन मालूम खातून कहती हैं आप दुरुस्त कह रही हैं बाला खातून, लेकिन आप भूल रही हैं कि मैं भी इस कबीले की खातून हूँ और मुझे काम में मदद करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इस पर बाला खातून कहती हैं आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मैं इस कबीले की खवातीन की सरदार हूँ। जब हर कोई मनमानी करेगा तो वहदत और कुव्वत नहीं रहेगी। इस पर मालूम खातून कहती हैं बाला खातून, आप एक और बात भूल रही हैं कि मैं सरदार की बेटी हूँ। कबीले के अमूर चलाने में मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। कालीन की इस मिकदार को सिर्फ काई खवातीन तैयार नहीं कर सकती। ये सुनकर बाला खातून काई खवातीन से कहती हैं खवातीन, चलें आलात पर बैठ जाएं और काम शुरू कर दें। दूसरी तरफ ग्रेगोर और एंद्रियास इबादत में मशगूल होते हैं और ग्रेगोर दुआ करते हुए कहता है खुदावंद हमारे तमाम दुश्मनों को फना कर दे, क्योंकि हम तेरे बंदे हैं, हमें अपनी रहमत से बचा ले। इसी दौरान उस्मान बोरान के साथ वहां आता है। उस्मान को देखकर ग्रेगोर और एंद्रियास खड़े हो जाते हैं और उस्मान कहता है मैं चाहता हूं कि सोगत के गिरजाघर में आप आजादी के साथ अपनी इबादत करें। यह सुनकर ग्रेगोर हैरानो परेशान हो जाता है। इस पर उस्मान कहता है हैरान मत हो, ये हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उन्होंने कभी गैर मुस्लिमों की जान और माल को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं भी उन्हीं का पैरोकार हूँ। तो ग्रेगोर कहता है क्या आप हमें कैद रखकर ऐसा कर रहे हैं? जवाबन उस्मान कहता है आप यहाँ कैदी नहीं हैं, आप हमारे मेहमान हैं। हमने आपकी हिफाजत के लिए आपको यहाँ रखा हुआ है, मेरे सिपाही आपको सोगत ले जाएंगे। ये कहकर उस्मान वहाँ से बाहर आ जाता है और गोप्तोग और सल्तोक से कहता है तुम दोनों पादरी ग्रेगोर को लेकर जाओगे। जबकि खेमे में ग्रेगोर खुश होकर कहता है रोगातोस तक पहुंचने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। और खेमे के बाहर उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है अपनी आंखें खुली रखना, पादरी को कलीसे में दाखिल होते हुए कोई ना देखे। जबकि दूर खड़ा बहादुर उस्मान और इसके सिपाहियों की तरफ देख रहा होता है। इधर मरकजी खेमे के बाहर बहुत से घोड़े खड़े होते हैं। इसी दौरान उस्मान वहां आता है और उस्ताद दाऊद के पास जाता है। तो उस्ताद दाऊद आगे बढ़कर उस्मान को मुख्तलिफ घोड़ों की खसूसियात बताने लगते हैं, मगर उस्मान को कोई घोड़ा पसंद नहीं आता। और जैसे ही उस्मान वहां से जाने लगता है तो एक घोड़े के पास खड़े कुमराल अब्दाल आवाज देकर उस्मान को रोक लेते हैं और कहते हैं हजूर, ये घोड़ा कुछ कह रहा है, ये आपका हमसफर बनना चाहता है। ये सुनकर उस्मान घोड़े के पास आ जाता है और फिर उस्ताद दाऊद से कहता है उस्ताद दाऊद, ये घोड़ा ठीक है, मुझे एक जरूरी काम करना है, मुझे अपने नए दोस्त के साथ जाना चाहिए। ये कहकर उस्मान आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सोगत के गिरजाघर में एक शख्स सफाई कर रहा होता है। इसी दौरान सल्तोक वहां आकर इससे कहता है
बूढ़े चलो, तुम अपना काम बाद में पूरा कर लेना। ये सुनकर वो शख्स वहां से जाने लगता है कि इसी दौरान ग्रेगोर और एंद्रियास गिरजाघर में दाखिल होते हैं और एंद्रियास आगे बढ़ते हुए वहां मौजूद पानी का मटका गिरा देता है। ये देखकर बूढ़ा कहता है, मैं इसे उठा लेता हूँ। ये कहकर वो मटके के टूटे हुए टुकड़े उठाने लगता है, जबकि ग्रेगोर भी नीचे बैठकर इसकी मदद करने लगता है। इसी दौरान ग्रेगोर अपनी आस्तीन में छुपा एक खत निकाल कर इस शख्स के हवाले कर देता है और वो बुरा शख्स हाथ लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद गोक्तोग और सल्तोग भी गिरजाघर से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मालूम खातून बहादुर से कहती हैं, काश कि उमर साहब भी यहाँ होते और अपने नवासे की तकरीब को देखते। बहादुर, आपका क्या ख्याल है, क्या वो अब तक वहां पहुंच चुके होंगे? तो बहादुर कहता है, वो पहुंच चुके होंगे और बहुत जल्द वापस लौट आएंगे इंशाल्लाह। फिर मालूम खातून कहती हैं, आपको चाहिए कि उमर साहब की कमी महसूस ना होने दें। उस्मान साहब जैसा कहते हैं आप वैसा ही करना। तो बहादुर कहता है, आप बेफिक्र रहें मालूम खातून। दूसरी तरफ जंगल में निकोला और बाजंतीनी सिपाही घोड़ों पर सवार तेजी से आगे बढ़े होते हैं। इधर जंगल में एक और मकाम से बाजंतीनी काफिला गुजर रहा होता है, जबकि तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ घात लगाकर वहां बैठा होता है। काफिले को देखकर तुर्गुत कहता है, अपने भाइयों के बहे हुए खून की खातिर, उनके पीछे रोते हुए बच्चों की खातिर। ये कहकर तुर्गुत कुतान को इशारा करता है और कुतान एक तीर चलाता है। इस तरह तुर्गुत और इसके सिपाही काफिले में मौजूद तमाम बाजंतीनी सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्लैजिक किले में रोगातोस अपने कमरे में मौजूद होता है। इसी दौरान वो बुरा शख्स वहां आता है और रोगातोस से कहता है, गवर्नर रोगातोस, पोप ग्रेगोर ने मुझे ये खत आप तक पहुंचाने को कहा था। ये कहकर वो खत रोगातोस के हवाले कर देता है और फिर रोगातोस खत पढ़ते हुए कहता है, मैं शैतान के हाथों में हूँ, काई कबीले के सरदार उस्मान के पास। ये पढ़कर रोगातोस हैरान हो जाता है और फिर उस शख्स से कहता है, तुम कौन हो? तो वो शख्स कहता है, मेरा नाम यून है, मैं कुस्तुनतुनिया से पोप ग्रेगोर का दोस्त हूँ, मैं सोगत के एक गिरजाघर में होता हूँ। यह सुनकर रोगातोस यून का शुक्रिया अदा करता है। इधर हरमन काया किले में बहादुर कोसस से कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने कबीले पर नजर रखी है। 2 लोगों को उस खुफिया खेमे से निकाला गया है, मगर मैं उनका चेहरा नहीं देख सका। एक पर्दे वाली घोड़ा गाड़ी में वो उन्हें सोगत के कलीसे में ले गए। यह सुनकर कोसस कहता है, बहुत खूब बहादुर। फिर बहादुर कहता है, वो लोग अभी भी कलीसे में मौजूद हैं। इधर जंगल में एक मकाम पर उस्मान अपने जांबाजों के साथ मौजूद होता है और कहता है, हमारे साथ जिसने गद्दारी की है वो पादरी को पकड़ने के लिए हमला करने वाला होगा। कुछ सिपाहियों को सवारी के आसपास रहना होगा, बाकी सिपाहियों को असल मुहिम के लिए मेरे साथ चलना होगा। जब उन्हें लगेगा कि वो हमसे पादरी को ले सकते हैं तो हम उन पर हमला कर देंगे। दूसरी तरफ निकोला अपने सिपाहियों के साथ तुर्गुत के कबीले पर हमला कर देता है। इसके बाद निकोला के सिपाही खवातीन को एक खेमे में इकट्ठा करके उसको आग लगा देते हैं और निकोला कह रहा होता है, मुझे तुर्गुत जिंदा चाहिए, मैं उसे तोहफे के तौर पर मैरी को दूंगा। इधर गोक्तोग और सल्तोग घोड़ा गाड़ी की क़ियादत करते हुए जंगल से गुजर रहे होते हैं। इसी दौरान कातलान का सरबराह अस्लेमो अपने साथियों के साथ इनके सामने आ जाता है। ये देखकर गोक्तोग कहता है, सिपाहियों, पादरी की हिफाजत करो। ये कहकर गोक्तोग और बाकी काई सिपाही घोड़ों से उतर जाते हैं और कातलान वाले इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और अस्लेमो के कहने पर वो सब काई सिपाहियों पर तीर बरसाने लगते हैं। तीर बरसाने के बाद वो सब तलवारें निकाल कर काई जांबाजों की जानिब बढ़ते हैं। इस तरह अस्लेमो अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो जाता है। ये देखकर उस्मान गोक्तोग से कहता है, इन्हें भागने मत देना। यह सुनकर गोक्तोग इनके पीछे चला जाता है, जबकि उस्मान और इसके जांबाज वहां मौजूद अस्लेमो के साथियों का खात्मा कर रहे होते हैं।
दूसरी तरफ अस्लम और इसके कुछ साथी भागते भागते एक मकाम पर रुक जाते हैं और अस्लम अपने एक साथी को जख्मी कर देता है और कहता है, तुम जानते हो आगे क्या करना है। जवाबन वो कहता है, तुम बेफिक्र रहो। इसके बाद अस्लम जख्मी शख्स को वहां छोड़कर अपने करीबी साथी के साथ वहां से भाग जाता है। इसी दौरान गोक्तोक वहां पहुंचता है और जख्मी हमलावर की गर्दन पर तलवार रख लेता है और इसे उस्मान के पास ले जाने के लिए वापस चल पड़ता है। जबकि इधर मैदान जंग में उस्मान अपने जांबाजों के साथ मिलकर कातलान के हमलावरों का खात्मा कर देता है।